मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेलविशर कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। आज हम जिस विषय को आपके सामने लेकर आए हैं वो है दुर्भाग्य। जी हाँ, और विषय है हमारा दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाए महाकाली का महा उपाय। देखिए, दुर्भाग्य क्या है पहले तो ये समझना होगा। दुर्भाग्य क्यों है दूसरी बात, और दुर्भाग्य किस लिए है, ये तीन आशय है। चौथा आशय है दुर्भाग्य से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो चार आशयों पर पूरा हमारा आज का प्रोग्राम टिका हुआ है। सबसे पहले दुर्भाग्य क्या है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में दुर्भाग्य को बहुत सारी चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। इट इज़ नॉट सिंपली अ वन वर्ड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जैसे दुर्भाग्य का मतलब होता है आर्थिक तौर पर व्यक्ति का अच्छा ना होना, गरीबी में जीना, दारिद्रता। दूसरा, डिफेमिंग, आदमी का बदनाम हो जाना, ये भी दुर्भाग्य का एक पार्ट है। तीसरा पार्ट, संतान का अच्छा ना होना। चौथा पार्ट, दाम्पत्य जीवन का खुशहाल ना होना। पांचवा पार्ट, कि इतनी हानि हो जाना कि व्यक्ति का सस्टेन करना ही संभव ना रहे। और पांचवा पार्ट, कि ईश्वरीय कृपा का ना होना, भाग्य का ना होना। अब देखिए, ज्योतिष में कुछ एक स्ट्रैंड्स माने जाते हैं। जैसे भाग्य अगर नवे भाव से देखा जाता है, भाग्य भी, इष्ट फल भी, उसे भाग्य का भाव कहते हैं, नवे भाव को। और उसका हमेशा ऑपोजिट भाव उसका विरोधाभासी भाव होता है। तो ऐसे में कुंडली का तीसरा भाव दुर्भाग्य को संबोधित करता है। बच्चों का, संतान का भाव है पांचवा। ऐसे में अगर पांचवें भाव में कुछ खराबी आ जाए तो संतान के स्वास्थ्य पर, संतान के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। सातवां भाव दाम्पत्य का भाव है। ऐसे में अगर सातवें भाव में कोई दिक्कत है तो दाम्पत्य में बाधा है या शादी ही नहीं हुई। और ये सब कुछ निर्भर करता है आपके लिए हुए फैसलों पर, बहुत कुछ। भाग्य के अलावा भी जो दुर्भाग्य का एक बड़ा हिस्सा है वो है बुद्धि और विवेक। देखिए, दुर्भाग्य सिर्फ इष्ट के कृपा या इष्ट के नाराज होने से नहीं आता है, या सिर्फ ग्रह नक्षत्र नहीं बनाते। दुर्भाग्य मूलतः हमारे द्वारा लिए गए फैसलों पर भी निर्भर करता है, हमारे बुद्धि और विवेक पर भी निर्भर करता है। ऐसे में ये प्रश्न चिन्ह है कि दुर्भाग्य आखिर है क्या। देखिए, आपके जीवन में अगर समृद्धि ना हो तो दुर्भाग्य है, अच्छा जीवन साथी ना हो तो दुर्भाग्य है, इष्ट का कृपा ना हो तो दुर्भाग्य। और लेकिन मूलतः देखिए, कुछ भाव होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं दुर्भाग्य के लिए। उसमें से कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 12वां भाव, ये तीन भाव जो हैं वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। 3, 6, 12। जब इन भावों की शक्ति बढ़ जाए तो ऐसे में भाग्य कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि सरल सा उपाय करके कि हम अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। और भाग्य को बली करना एक अलग चीज़ है, एटलीस्ट दुर्भाग्य को दूर कर पाए।
ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का भाग्य बली हो तो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, नहीं। भाग्य बली है, आपको भाग्य बहुत साथ दे रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इष्ट कृपा है। दुर्भाग्य क्या है कि आप किसी पुलिस केस में फंस गए और आपको सजा हो गई, ये है दुर्भाग्य। भाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ काम करते हैं। भाग्य कमज़ोर पड़ जाए, दुर्भाग्य प्रबल हो जाए तो व्यक्ति रास्ते पे आ जाता है। तो ऐसे में कुंडली को बैलेंस किया जाता है। कैसे? बुद्धि बल को बढ़ाया जाए, है ना, पांचवें के यानी कि जो हमारी चेतना है उसके भाव को बढ़ाया जाए, भाग्य बल को बढ़ाया जाए। और कमज़ोर किसे किया जाए? दुर्भाग्य को कमज़ोर किया जाए, शत्रु भाव को कमज़ोर किया जाए, हानि के भाव को कमज़ोर किया जाए, है ना, त्रिक भावों को थोड़ा सा कमज़ोर किया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मान लीजिए किसी की बुद्ध की महादशा चल रही है और मेष लगन का व्यक्ति है, तो तीसरा और छठा दोनों ही बुद्ध से संबंधित है। ऐसे में कोई पंडित जी आपको ये बताते हैं कि साहब बुद्ध की शांति करा लो। तो बुद्ध की शांति का जो वैदिक तरीका है वो है आपा मार्ग। आपा मार्ग के पंचगव्य से उसका हवन किया जाता है और दुर्गा के निमित्त किया जाता है। सिर्फ जो कोरा जाप है बुद्ध का वो काम नहीं देता, कई जगह इसका फ्यूजन किया जाता है दुर्गा के साथ में। और दुर्गाओं में भी अलग अलग प्रयोग है, तो उसमें से वन दुर्गा का हम प्रयोग करते हैं। और ऐसे में संपूर्ण जितने दिन भी अनुष्ठान चलता है, कम से कम 3 से 4 दिन, तब नित्य दुर्गा का पाठ और रोज के दुर्गा के 10 पाठ, और तीसरे दिन होम संस्कार पाठ के साथ में रोज दुर्गा का पूजन अर्चन और बुद्ध के जाप। खर्चा ये हजारों का नहीं, लाखों का होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए सरल तरीके से, ताकि दुर्भाग्य जो है वो खत्म हो जाए। तो दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाएगी महाकाली का महा उपाय। क्या करें आप? सिंपल तरीका है। देखिए 8 मंगलवार ही आपको उपाय करना है, सिर्फ 8 मंगलवार। करना क्या है? मंगलवार के दिन नारियल पर सिंदूर लगा लीजिए अच्छा खासा, और इसे महाकाली पर चढ़ा दीजिए। आप बोलेंगे तो बहुत सरल उपाय है। नारियल आप स्वयं है, नर का आयल है, खोपड़ा है। जब आप अपने मस्तक को निभा देते हैं ना, और सिंदूर क्या है? सिंदूर मूलतः हर चीज़ को एग्रावेट करने वाला एक पदार्थ है। तो ऐसे केस में महाकाली की कृपा से, जो समय की स्वामिनी है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।